आज के बाजार में डिफेंस और गेमिंग सेक्टर से निकली बड़ी खबरें और दोनों ने ही स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन क्रिएट किया। नजारा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक 6% से ज्यादा गिर गया क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में रियल मनी गेमिंग फॉर्मेट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ HAL में तेजी आई आफ्टर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया ₹62,000 करोड़ का ऑर्डर फॉर 97 इंडिजीनियसली बिल्ट LCA Mark 1A जेट्स, जो कंपनी के लिए एक मेगा बूस्ट होगा। दोनों डेवलपमेंट्स का मार्केट पर क्या असर हुआ है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना अगला प्रॉफिट मूव मिस हो जाएगा। और हाँ, इन्फॉर्म इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो ताकि आपको ऐसे मार्केट मूविंग अपडेट सबसे पहले मिले। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स 6% से ज्यादा गिर गए और डेल्टा कॉर्प भी तेजी से नीचे आया जैसे ही खबर आई कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पार्लियामेंट में आज स्टेबल होगा। मार्केट का ये शार्प रिएक्शन इस वजह से था क्योंकि बिल में रियल मनी गेमिंग फॉर्मेट्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी और पोकर को रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि RMG अब तक इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट रहा है, लेकिन गिवन द सोशल एंड मॉनेटरी रिस्क इन्वॉल्व इस सेगमेंट पर रेगुलेटर्स की भी नजर रही है। EY की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है और इकोनॉमी के लिए बड़ा पोटेंशियल रखता है। 2023 में इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू ₹220 बिलियन था, जिसमें से लगभग 83% रियल मनी गेमिंग से आया, जबकि सिर्फ 17% नॉन गेमिंग RMG से कंट्रीब्यूट हुआ। इंडस्ट्री अगले 3 सालों में लगभग 21% CAGR से ग्रो करके ₹388 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जहां प्लेयर्स रियल मनी लगाते हैं और जीतने की उम्मीद करते हैं, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर और रमी जैसे फॉर्मेट शामिल हैं। कैजुअल गेम्स, ई-स्पोर्ट्स और एजुकेशनल एनवायरनमेंट गेम्स जो बिना पैसे लगाए खेले जा सकते हैं। इंडिया में गेमर्स की तादाद भी बहुत बड़ी है, 2023 में 455 मिलियन, जो 2024 तक 491 मिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। प्रपोज्ड ऑनलाइन गेमिंग बिल का मेन फोकस एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना है। इसके की पॉइंट्स ये हैं: हर ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर को स्ट्रिक्ट लाइसेंस लेना होगा ताकि कंप्लायंस और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो। स्किल बेस्ड रियल मनी गेम्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर पर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे क्योंकि इनके सोशल और फाइनेंशियल साइड इफेक्ट्स ज्यादा है। नए टैक्स नॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं जो प्लेटफॉर्म्स के लिए ज्यादा टैक्स बर्डन क्रिएट करेंगे, जिससे उनका रेवेन्यू मॉड्यूल प्रेशर में आ सकता है। स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस सिस्टम बनाए जाएंगे जिसमें वायलेशंस पर हेवी पेनल्टीज दी जाएंगी। स्ट्रिक्टर KYC नॉर्म्स लगाए जाएंगे ताकि प्लेयर्स की आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके और फ्रॉड प्रिवेंट किया जा सके। नजारा का बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें मेजर 80% रेवेन्यू इंटरनेशनल जियोग्राफिक से आता है, प्लस मोस्टली नॉन RMG सेगमेंट ही कंट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट कंपनी का RMG एक्सपोजर सिर्फ इनडायरेक्ट है, मेनली थ्रू इट्स ₹831.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट विद 47.7% स्टेक इन मूनशाइन टेक्नोलॉजीज, जो पोकरबाजी की पेरेंट है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था स्किल बेस्ड गेमिंग मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए। लेकिन नजारा ने क्लियर किया है कि बिल का उनके फाइनेंशियल्स पर कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि RMG का कंट्रीब्यूशन उनके Q1 FY26 रेवेन्यू और EBITDA में नील था। कंपनी की क्लेरिफिकेशन के बावजूद स्टॉक गिर गया क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये डर है कि अगर बिल पास हो गया तो नजारा का RMG ऑप्शनली काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। डेल्टा कॉर्प का पहला RMG सेक्टर में बड़ा प्रेजेंस था अपनी सब्सिडरी डेल्टा टेक गेमिंग के थ्रू, लेकिन कंपनी ने रिसेंटली अपना 51% स्टेक डेल्टा टेक गेमिंग में हेड डिजिटल वर्क्स को ₹491 करोड़ में बेच दिया और अब सिर्फ 6% स्टेक होल्ड करती है। इस डाइवर्समेंट के बाद डेल्टा कॉर्प का करंट एक्सपोजर ऑनलाइन RMG मार्केट में काफी लिमिटेड हो गया है। फिर भी स्टॉक नीचे गया, मेनली इसलिए क्योंकि उनके ब्रॉडर गेमिंग सेक्टर की नेगेटिव सेंटीमेंट का स्पिल ओवर डेल्टा कॉर्प पर भी आ गया। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 इंडिया के गेमिंग लैंडस्केप को रीशेप करने वाला है। शॉर्ट टर्म में गेमिंग कंपनीज के स्टॉक वॉलेटाइल रहेंगे जब तक मार्केट बिल का फुल इम्पैक्ट डाइजेस्ट नहीं कर लेता। बिल RMG सेक्टर के एक्सपांशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन साथ ही इंडस्ट्री को लेजिटिमेसी और कंप्लायंस क्लैरिटी भी देगा जो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। डाइवर्सिफाइड मॉडल्स वाली कंपनीज जैसे नजारा या जिन्होंने अपना RMG एक्सपोजर रिड्यूस किया है जैसे डेल्टा कॉर्प, ये नए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन्ड है।
गवर्नमेंट ने 97 नए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने की अप्रूवल दी है, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में तेजी आई। HAL 1964 में एस्टैब्लिश हुई महारत्न स्टेटस वाली एक डिफेंस PSU कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 71.6% स्टेक होल्ड करता है। HAL की एक्सपर्टीज एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर, इंजन्स और एवियोनिक्स रिलेटेड सिस्टम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर्स एंड ओवरहॉल। HAL ISRO के कई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का स्ट्रक्चरल पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करता है। गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को एक नया प्रोक्योरमेंट प्रपोजल अप्रूव किया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स 97 नए लाइट वेट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट्स तेजस फाइटर जेट्स खरीदेगी। इस डील की वैल्यू ₹62,000 करोड़ है। ये MK-1A फाइटर जेट्स का सेकेंड ऑर्डर होगा। इससे पहले गवर्नमेंट HAL को 83 एयरक्राफ्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी है, जिसकी वैल्यू ₹36,400 करोड़ थी। मार्च 2025 तक HAL का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक ₹189,302 करोड़ था। अगर ये नया ऑर्डर HAL को मिलता है तो ऑर्डर बुक 251,302 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब तक HAL की तेजस जेट डिलीवरीज में काफी डिले हुआ है। कंपनी फरवरी 2024 की डिलीवरी डेडलाइन मिस कर चुकी है, जिसका मेन रीजन था GE एरोस्पेस की तरफ से इंजन्स की लेट सप्लाई। ये तेजस जेट्स इंडियन एयरफोर्स के पुराने रशियन ओरिजिन MiG-21 एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करेंगे, जो सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। लेकिन सिचुएशन सुधर रही है। HAL को डोमेस्टिक इंडस्ट्री से क्रिटिकल कंपोनेंट्स मिलने लगे हैं, जैसे L&T ने पहला बैच विंग असेंबली सप्लाई कर दिया है। साथ ही GE एरोस्पेस की इंडियन सप्लाईज भी ट्रैक पर आ गई हैं। GE ने Q1 FY26 में 2 इंजन डिलीवर कर दिए हैं और अक्टूबर 2025 से कंपनी का टारगेट है हर महीने 2 इंजन सप्लाई करना। इस सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स के साथ HAL का एम है कि FY26 में 12 तेजस MK-1A जेट्स डिलीवर किए जा सके, जो प्रोग्राम को एक नया मोमेंटम देगा। इन सारे चैलेंजेस के बावजूद HAL ने Q1 FY26 में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स रिपोर्ट किए थे। रेवेन्यू 11% से ग्रो हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 29% जंप किया। और अब जब सब सप्लाई साइड चैलेंजेस ईज होते दिख रहे हैं, आगे की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होने की एक्सपेक्टेशंस है। नए ऑर्डर HAL के लिए लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी को मजबूत बनाता है। राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मेक इन इंडिया पुश के चलते कंपनी को आने वाले सालों में और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। विद दैट, दिस इज सिद्धि थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.